प्रिय उजियाले की संतान, हम उसके उजियाले में चलने के लिए कितने धन्यवादित हैं। उस उजियाले का भाग बनना, उसके उजियाले के साथ पहचान देना, उसके द्वारा बुलाया और चुना जाना। हम मसीह की दुल्हन हैं, उसके साथ पहचाने जाते हैं। अब वे दो एक हैं। मैं इसे कभी भी इतनी अधिक बार नहीं लिख पाऊंगा। हम इसे कभी भी पर्याप्त रूप से नहीं कह सकते हैं। यह संदेश हमारे लिए सब कुछ है। यह जानना कि हमारे पास उसके वचन का सच्चा प्रकाशन है, जो किसी भी चीज से परे है जिसे हम शब्दों में व्यक्त कर सके। इस दिन में रहना और जो बात जगह ले रही है उसका भाग बनना परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ब्रहनम टैबरनेकल में सभाओं में बैठकर देखना और सुनना इतनी महान बात थी कि परमेश्वर का दूत इन संदेशों को ला रहा है। इस दिन और इस समय में होना और उस वचन के पूरा होने पर होना, यह भी सबसे महान बात है। परमेश्वर अपनी महान योजना में एक मार्ग को बनाया है जिससे कि हम दुनिया भर से इकट्ठा हो सकें, एक ही समय में परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, उसके वचन के द्वारा सिद्ध हो सकें। किसी भी समय पर हमारे साथ में दूत संदेशवाहक को सुनने की प्रतीक्षा में होना। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वहाँ समय के आरंभ से लेकर इस तरह से कुछ कभी भी नहीं हुआ। परमेश्वर की महान योजना का समापन जगह ले रहा है ठीक अभी, और हम इसका भाग हैं। प्रभु का महान दिन निकट है। परमेश्वर के दूत संदेशवाहक के द्वारा दुल्हन के लिए सारे रहस्य प्रकट किए गए हैं। वो मोहरें, वो युग, वो गर्जने, रैप्चर का विश्वास, तीसरा खिंचाव, हर एक चीज को बोला गया है और टेप पर है, जिससे कि दुल्हन उन्हें बार बार और बार बार सुन सके, और यह हमें सिद्ध बनाता है। पवित्र आत्मा फिर से कलीसिया में वापस आ गया है। मसीह स्वयं मनुष्य की देह में प्रकट हुआ। संध्या के समय में, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी। अब दुल्हन ध्यान से सुनना, इसे पकड़ना। हमें वचन के द्वारा बाहर बुलाया गया है। मसीह ने स्वयं हमें बाहर बुलाया। उसने अपने आप को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8, लूका अध्याय 17 आयत 30, मलाकी अध्याय 4, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12। ये सारे वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी, यह यीशु है, परमेश्वर का पुत्र, जिसने स्वयं को इन वचनों के जरिए से हमारे लिए प्रकट किया है, जो इस दिन के लिए पहले से ठहराए गए थे, फिर से रह रहा है। और इस पर विश्वास करना, यह पवित्र आत्मा का प्रमाण है। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए अपने भविष्यद्वक्ता को भेजा। वचन हमें बताता है कि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का जीवित वचन है, जो प्रकट हुआ है। यह दुनिया को मिलने वाला अंतिम चिन्ह है। यहोवा मनुष्य के रूप में बात कर रहा है, एक मानव देह में एक मनुष्य, एक भविष्यद्वक्ता की तरह। फिर भी वह एलोहीम था, जो सारा के हृदय में था, उस विचार को समझ रहा था जो उसके पीछे थी। और यीशु ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, वैसा ही जगत के अंत के समय में भी होगा, जब मनुष्य का पुत्र, ना ही परमेश्वर का पुत्र, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। दुल्हन जानती है कि जब तक आप निरंतर वचन में नहीं रहेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि वह कौन है। वह हर दिन बटन को दबाकर उस आवाज को अपने सामने रखने की अनिवार्यता को जानते हैं। अब दुल्हन को अवश्य ही मार्ग से आगे कदम रखना होगा और ऊपर जाना होगा, ताकि प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के दो भविष्यद्वक्ता सातवीं तुरी को फूंकने के लिए दृश्य पर प्रकट हो सके, कि उन्हें मसीह के विषय में बताए।
आइए इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय के अनुसार भविष्यवाणी के पूरा होने का भाग बने, जब परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता संदेश को लाता है। तुरी का परब 640719 एम और पिता से बात करते हैं और कहता है, वहाँ हो सकता है दुनिया भर के राष्ट्रों में कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके घरों या उनकी कलीसिया में भी यह टेप पाया जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु कि जब सभा चल रही हो, वहाँ पर या टेप चलाया जा रहा हो, या हम किसी भी स्थिति में या अवस्था में क्यों ना हो, होने पाए आज सुबह स्वर्ग का महान परमेश्वर हमारे हृदयों की इस ईमानदारी का सम्मान करें और जरूरतमंदों को चंगा करें। भाई जोसेफ ब्रहनम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन लय व्यवस्था अध्याय 16, लय व्यवस्था अध्याय 23 से 27, यशाया अध्याय 18 1 से 3, यशाया अध्याय 27 आयत 12 से 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 1 से 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 आयत 13 से 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 8। दाहिक सभाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.brahanam.org या www.brahanamtabernacle.org पर जाएं। कई और अन्य भाषाओं के लिए www.svfellowship.info में जाएं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर के कम डेटा वाले उपदेशों के लिए आप गो टेल अदर्स पर समूह में शामिल होने का अनुरोध कर सकते हैं। सीधे व्हाट्सएप पर अनुरोध कर सकते हैं। मेरे नंबर +15029900020 पर अनुरोध कर सकते हैं। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।